नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर शशिकांत होम्योपैथिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। यानी कि जब गर्मियों का मौसम शुरू होता है, जब गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने लगता है, तो आप सादा भी भोजन करते हैं, बहुत ज़्यादा या ऑयली ज़्यादा सामान खाते हैं, तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाता है। यानी कि आपका जो टॉयलेट है बहुत ही पतला होने लगता है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो आपके लूज मोशन को तुरंत ठीक करेगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जो भोजन है वो हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यह सभी को अच्छे से पता है, लेकिन यही भोजन जब हम अधिक मात्रा में खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली सामान, तेल वाला सामान, तला भुना चीज़ें जब हम खा लेते हैं तो गर्मियों के मौसम में फूड पॉइजनिंग हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग की। फूड पॉइजनिंग क्या है? जो फूड पॉइजनिंग है वह पेट से रिलेटेड एक तरह का संक्रमण होता है जो स्टेफिलोकोकस नामक बैक्टीरिया, जो किसी के कारणवश, जैसे कि यदि आप कहीं ढाबे या किसी होटल पर गए हैं और वहाँ पर साफ़ सफाई गंदगी बहुत ज़्यादा है और जो भोजन आप खा रहे हैं वह बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड है, और किसी तरह से जब आप भोजन करते हैं तो जब वो भोजन अंदर जाता है तो संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण आपको लूज मोशन बार बार होने शुरू हो जाते हैं, आपको पतला दस्त होने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कारण के बारे में, यानी कि किन कारणों की वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो जो सबसे पहला काजेज है वो है कि जो आपका बर्तन है, आप बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई से नहीं रहते हैं तो उसके कारण भी आपको फूड पॉइजनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो दूसरा इसका है वो है कि बासी भोजन। यदि आप बासी भोजन बहुत ही लंबे समय से करते हैं तो गर्मियों के मौसम में, तो उसके कारण भी आपको लूज मोशन, फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो उसका तीसरा काजेज है वो है कि जब आप बहुत ज़्यादा ऑयली सामान लेते हैं, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन लेते हैं, बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन लेते हैं, तो उसके कारण भी आपको फूड पॉइजनिंग हो जाता है। जो आप भोजन सादा ही क्यों ना खाएं, जो सादा भोजन जब आप करते हैं वो वही सादा भोजन आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसके कारण आपको फूड पॉइजनिंग भी हो जाते हैं सादे भोजन से। जो इसका अगला रीजन है, काजेज है, वो है कि जब वायरस या बैक्टीरिया के कारण जब आपको इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उसके कारण आपके बॉडी में जब प्रवेश कर जाता है तो उसके कारण भी आपको लूज मोशन होने शुरू हो जाते हैं। जब आप फास्ट फूड, मीट, मांस, फिश, अन्य तरह के जो चीज़ें हैं वह आप हफ्ते में 4-5 बार कंटिन्यू करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम के बारे में, यानी कि जब आपको फूड पॉइजनिंग हो तो क्या क्या उसके सिम्टम आते हैं। जो सबसे पहला उसका सिम्टम है वो है वोमिटिंग। जब आप फूड पॉइजनिंग जब आपको होता है तो आपको उल्टी आना, दस्त होना, लूज जिसको मोशन बोलते हैं, उसके साथ आपको एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द भी रह सकता है, फीवर हो सकता है, हेडेक यानी कि आपके सर में दर्द हो सकता है, भूख न लगना यानी कि जब कुछ खाने की इच्छा बिल्कुल न करना, आपको कमजोरी बहुत महसूस होने लगती है, और जब ये बहुत ज़्यादा जब गंभीर रूप लेता है तो आपके स्टूल से, मल से पखाना भी ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो ये रहे इसके लक्षण के बारे में। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आपके लूज मोशन को कुछ ही मिनटों में तुरंत क्योर करेगा। जब आप बहुत ज़्यादा मसालेदार, बहुत ज़्यादा तेल मसाला, गरिष्ठ भोजन करते हैं, उसके कारण आपको गैस बनता है। गैस के साथ जब आपको फूड पॉइजनिंग होता है तो इसको समाप्त करने के लिए नक्स भूमिका 30 4 बूथ सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 टाइम ले आपका जो फूड पॉइजनिंग है, आपका जो लूज मोशन है, उसमें आपको बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। जब आपको एसिडिटी बनता हो और गरिष्ठ भोजन ज़्यादा खाते हैं और जो आपका मल होता है, जो लूज मोशन होता है, वह कभी हरे रंग का, कभी पीले रंग का, यानी कि उस जो मल है आपका उसमें बदलाव होता रहता है। इसको समाप्त करने के लिए पल्सेटिला 30 3 बूथ सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम ले आपको बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे।
जब आप गंदे पानी यानी कि जब कहीं आप बाहर जाते हैं तो आपका जो पानी है वो चेंज होता रहता है, और जो आपका टॉयलेट है वह बहुत ही बदबूदार हो और अपने टॉयलेट को रोक नहीं पाते हो। जब लूज मोशन लगता है तो उसे आप रोक नहीं पाते हैं, तुरंत आपको टॉयलेट की तरफ भगना पड़ता है। तो इसको समाप्त करने के लिए पोडोफाइलम 30 4 बूंद सुबह दोपहर शाम रात 4 टाइम लें, आपको बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। जब भोजन करते हैं और भोजन आपका बहुत ज़्यादा मसालेदार होने के कारण, या जब आप पार्टी में जाते हैं वहाँ जब भोजन करते हैं बहुत ज़्यादा तेल मसाला वाला चीज़ खा लेते हैं, और उसके कारण जब आप उसके कारण आपको लूज मोशन होने शुरू हो जाते हैं, आपको फूड पॉइजनिंग होने शुरू हो जाते हैं। तो इसको समाप्त करने के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम रात 4 टाइम ले, आपका जो लूज मोशन है, फूड पॉइजनिंग है, वो आपको बहुत ही अच्छे उसमें रिस्पांस मिलेंगे। जब आपका पखाना स्टूल बहुत ज़्यादा पतला हो और बहुत ही तेज़ी से निकलता हो, और ज़रा भी कुछ खा पी लेने के बाद आपका जो लूज मोशन है बढ़ जाता है, तो इसको समाप्त करने के लिए क्रोटोन टिग 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम रात 4 टाइम। आपको बार बार लूज मोशन होता हो, लूज मोशन के साथ आपको आँव का शिकायत हो, पेट में दर्द होता हो, और जो लूज मोशन है उसमें चेंजिंग होता रहता हो, तो इसको समाप्त करने के लिए कोलोसिंथ 30 4 बूंद सुबह दोपहर शाम रात 4 टाइम लें, आपको बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। जब आपका लूज मोशन पुराना हो और जब लूज मोशन किसी भी तरह का हो, तो आप इस स्थिति में बायो कॉम्बिनेशन 9 4 गोली सुबह दोपहर शाम रात 4 टाइम ले, आपको लूज मोशन में बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।